वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं प्रश्न को किस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। यह वीडियो क्लास 10th के लिए है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमने बनाना सीख लिया था। अब हमारा प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ध्यान से समझिएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम। 3 साल पहले, सबसे पहले आप मानेंगे वर्तमान आयु मान लीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो 3 वर्ष पूर्व कितना था और 5 वर्ष बाद कितना हो जाए। अगर आप अभी x साल के हो, अगर आप अभी 12 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने साल के होगे, इसमें 5 जोड़ दोगे और आपका आ जाएगा 17। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आप 3 साल पहले कितने साल के थे, तो आप 12 में से 3 आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 9। तो वही चीज़ अगर x की जगह है तो क्या होगा बेटा, 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी हमारी, x - 3 थी। अब 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी बेटा, 5 वर्ष बाद जो आयु होगी वो कितनी होगी बेटा, x + 5 होगी। प्रश्न क्या कह रहे हैं, व्युत्क्रम। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 12 लिखा है, 12 का व्युत्क्रम 1/12 होता है। 16 लिखा है, 16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बेटा, 116 हो जाएगा। इसी तरह x - 3 अगर लिखा है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x - 3 हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। कितना है, 1/3 है। तो मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रश्न के आधार पर क्या होगा बेटा, x - 1/3 प्लस 1/3 में x + 5 की जो वैल्यू है वो 1/3 के बराबर है। चलिए शुरू करिए, इसको सॉल्यूशन करिए। इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ठीक, एलसीएम लेंगे, x - 3 से x - 3 कट जाएगा, बचेगा कौन, ये। तो 1 में होगा x + 5 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसी तरह x5 से x + 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, x - 3। तो यहाँ हो जाएगा बेटा x - 3। क्या होगा बेटा, x से x कट जाएगा, सॉरी x से x जुड़ कर 2x हो गया, 5 पावर -3 + 2 हो गया, अपॉन में x का मल्टीप्लाई इस x से करोगे तो x² होगा, फिर x का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना होगा बेटा, 5x होगा। अब देखो, इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे -3x, और ये क्या कितना हो जाएगा बेटा, 3 5 जा -15, और ये हो गया 1/3। ठीक है बेटा, क्या हो गया, 1/3। अब ध्यान दीजिए, 2x + 2x + 2 हो गया। अब इधर देखिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2x + 2 × 3, 2x + 2 × 3। और इधर देखो ये क्या हो जाएगा, अपॉन, इसको हम अगर हम पूरा का पूरा उधर भेज दें तो ये आपका हो जाएगा बेटा x²। इसको सॉल्व भी कर लो, इसमें -1 प्लस है, कितना हो जाएगा, +2x, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, -15। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6x + 6 बराबर x² + 2x - 15। अब इन दोनों नंबरों को अगर हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा बेटा, x² + 2x - 15, इधर आएगा -6x, और ये कितना हो जाएगा बेटा, -15 इधर है और इधर -6 हो जाएगा। कितना है बेटा, x² -4x, और ये क्या हो गया बेटा, -21 बराबर 0। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब आपको देखिए, आपके पास पूर्ण वर्ग वाली विधि भी है और स्प्लिटिंग मेथड भी। पूर्ण वर्ग वाली विधि अच्छी है लेकिन थोड़ी सी लेंदी है, तो हम इसको आराम से 21 वाला इसको 21 लिखा है और इसको मान लाएगा। अगर
ला देंगे तो हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक, अब ये क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर, अब आपको इसको ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 7x माइनस 3x लिख सकते हैं। 7 माइनस 3 करेंगे 3 भी हो जाएगा और ये 21 का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपके एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -7x प्लस 3x और ये आपका -21 बराबर 0। इसी से आपको क्या मिल जाएगा, इसका और इसका देखिए, ठीक है, इसका और इसका देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर है, अब इन दोनों में x कॉमन है तो क्या बच जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3, क्या बच जाएगा, x माइनस 7 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, x माइनस 7 आपका हो गया बेटा बाहर, ये आपका हो गया x माइनस 7 बाहर हो गया और ये आपका हो गया x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या होता है बेटा, कोई एक आपका 0 होगा। अगर आपका x माइनस 7 अगर 0 होता है तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 7, लेकिन अगर x प्लस 3 बराबर अगर आपको 0 मिलता है तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा -3। और किसी की उम्र निगेटिव नहीं होती, किसी की उम्र निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इस वैल्यू को सही नहीं मानेंगे। इसे कर लीजिए नोट। तो इस तरह आपने देखा रहमान की जो आयु थी वो कितनी थी बेटा, 7 वर्षों की। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5 है बेटा। 5वें में लिखा है, क्या लिखा है, प्रश्न आपके सामने पढ़ देते हैं। लिखा है एक, क्या लिखा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली और शेफाली के गणित और अंग्रेजी में जो अंक थे वो कितने थे बेटा, उनका अंकों का योग 30 था। मतलब E और M का जो मार्क्स है वो 30 है। इसका मतलब अगर E को हम x माने तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 30 माइनस x हो जाएगी। सीधी सी बात है, समझिए। अगर x नंबर होता गणित में, इंग्लिश में है, y नंबर है गणित में है और इसका वैल्यू 30 है, तो सीधी सी बात है अगर y निकालना है तो आपको x को उधर भेजना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक, समझ में आया। अब क्या करा है कि यदि उसको 3 नंबर कम मिलता, चलिए पहले स्टेटमेंट आपको लिख देते हैं जिससे आपको सही से समझ में आए। तो चलिए, माना अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो है वो बेटा x है। अंग्रेजी में प्राप्त अंक अगर x है तो गणित में कितना होगा, गणित में प्राप्त अंक कितना होगा बेटा, 30 माइनस x। अब प्रश्न के कंडीशन पर आते हैं। प्रश्न का पहला कंडीशन है कि यदि उसको गणित में 2 नंबर अधिक हो जाए तो गणित में कितना करें, गणित में 2 अंक, यदि गणित में 2 अंक अधिक हों। 2 अंक अधिक मतलब गणित का अंक ये है 30 माइनस एक्स और इसमें आपको 2 जोड़ना है। कितना आ गया बेटा, 32 माइनस एक्स आ गया। अब गणित में यदि 2 अंक अधिक हो और अंग्रेजी में 3 कम, यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम, 3 अंक कितना करना बेटा, कम। जब 3 अंक कम करना है मतलब x पहले से था, x में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। x में से 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, अब कह रहा है कि शर्त क्या दे रहा है कि अगर ऐसा आप कर दोते हो तो इसका और इसका गुणा जो हम करेंगे तो 210 आएगा। मतलब x माइनस 3 का गुणा 32 माइनस एक्स के साथ अगर होगा तो हमारा आंसर आएगा 210। यही आपका प्रश्न है। ठीक है। अब देखिए x का इससे गुणा करोगे तो 32x हो जाएगा, फिर x का इससे करोगे गुणा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 का इससे करोगे तो माइनस 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 और ये माइनस माइनस प्लस और ये आपका हो जाएगा बेटा प्लस 30 प्लस 3x बराबर 210। ठीक, अब देखिए x को 0 में नहीं रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। चलिए अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 32 और 30 कितना हो जाएगा बेटा 35x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 96
और इधर आपका 210। कोशिश ये करनी चाहिए बेटा कि कभी भी एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं रखना चाहिए, उसको उधर भेज दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा तो इधर आपका 0 हो जाएगा, उधर एक्स जाकर क्या हो गया बेटा, यहाँ लिख देते हैं, जगह है। तो इधर आपका ये 0 हो गया और इधर आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 35x, 210 पहले से ही वहाँ मौजूद है और ये उधर जाकर बेटा प्लस हो गया बराबर 0। कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर, इधर हमने 0 लगाया हुआ है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 35x और इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आएगा बेटा, यदि आप इन दोनों को जोड़ते हो तो 6 और इन दोनों को जोड़ कर 6, 9 1 10 और ये 306। आपका कितना है बेटा, 306। अब हम इसको सर करेंगे सॉल्यूशन। कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे? अब हमारे दिमाग में ये आता है कि कैसे करेंगे। अब 306 को कैसे करेंगे? अगर हम 17 प्लस 18 कर दें, देख लीजिए 18 और 17 को कर दें तो इसका गुणा करके देखिए कि कितना आ रहा है। आई थिंक 306 आएगा। देख लीजिए, गुणनखंड करके भी देख सकते हैं आप चाहें तो। 2 से गया 1 5 3, फिर कितने गया 3 से 5 1, फिर आपका 3 से गया 17। देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 17 और 18 के रूप में। तो चलिए तोड़िए। आपका हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। आपका कितना हो जाएगा 17x प्लस 18x और आपका हो जाएगा प्लस 306। चूँकि माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगेगा, माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगेगा। आपका कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खुलते क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 17x, ये आपका हो जाएगा माइनस 18x क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस 306। कितना आ जाएगा बेटा, इसका गुणा कर, इसमें से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा x माइनस 17। ठीक, और इन दोनों में से अगर माइनस 18 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा बेटा, अंदर क्या बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा बेटा x बचेगा और माइनस 17 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों में क्या होगा बेटा, x माइनस 17 आ गया एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 18। यदि x माइनस 17 की वैल्यू को हम 0 मान लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 17। मतलब x इसका माने थे बेटा, x इसका माने थे अंग्रेजी में नंबर। तो अगर अंग्रेजी में नंबर हमारा 17 है तो गणित में कितना हो जाएगा बेटा, तो गणित में हमारा हो जाएगा, अगर अंग्रेजी में हमको 17 मिलता है तो गणित में हमको कितना मिलेगा बेटा 30 माइनस 17, और 30 माइनस 17 मतलब 13 नंबर मिलेगा। अगर हम इस कंडीशन को लेते हैं तो यदि x माइनस 18 की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 18। तो हमें गणित में कितना मिलेगा बेटा उस समय, तो हमें गणित में कितना मिलेगा बेटा, तो हमें गणित में मिलेगा 30 माइनस 18 मतलब 12। ठीक, अगर हम इस आंसर को सही मानते हैं तो ये गणित में ये मिलेगा, और इस आंसर को सही मानते हैं ये, तो इसके 4 आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 पॉसिबल गणित के वैल्यू, 2 पॉसिबल मैथ के वैल्यू। ठीक है, और दूसरी बात है कि अब ज़्यादातर क्वेश्चन में माइनस नहीं आता है, प्लस आ जाता है, जिससे पता चलता है एक आंसर गलत हो जाता है, एक आंसर सही हो जाता है, लेकिन इसमें दोनों आंसर सही आया है, इसलिए इस आंसर को हम लोग काट नहीं सकते। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपका क्या दिया है, प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार मैदान है, ठीक, एक आयताकार मैदान है जिसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा मान लीजिए ये है, ये छोटी भुजा x है। छोटी भुजा से एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा मतलब ये हो गया, तो विकर्ण जो होगा 60 प्लस x हो जाएगा, यही ना होगा। अगर ये छोटी से 60 ज़्यादा है, मेरे पास तुमसे 60 रुपये ज़्यादा है, तो जितना तुम्हारे पास उसमें 60 जोड़ दो, मेरा पैसा चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास 50 है तो मेरे पास 110 है। ठीक, तो उसी तरह अगर छोटी भुजा x है तो विकर्ण कितना हो जाएगा बेटा 60 प्लस x हो जाएगा।
फिर यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, अब देखिए बड़ी भुजा ये और उस कितनी छोटी से 30 मीटर अधिक है, तो ये x + 30 है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आयताकार का एक खासियत होता है कि ये जो डिग्री होती है 90 डिग्री की होती है। तो अगर हम देखें तो ये एक त्रिभुज कौन सा बना बेटा, समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम काम करेगा, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस की थ्योरम का अगर हम प्रयोग करें तो ये आपका कर्ण है, मतलब 60 + x का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x + 30 का स्क्वायर होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। a + b के होल स्क्वायर से इसको खोलो, तो a स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर करो प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 60 प्लस 2 × 60 × x। इधर आओ, एक्स स्क्वायर पहले से इधर मौजूद है, इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर और प्लस 2 × 30x। क्लियर। एक एक्स स्क्वायर से इधर का एक एक्स स्क्वायर खत्म। 60 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3600 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 120x हो जाएगा। अब इधर आपका बेटा एक्स स्क्वायर है और इधर आपका बेटा 900 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बेटा 60x। कोशिश करते हैं सबको एक तरफ कर देते हैं, चलो सबको इधर भेजो, तो इधर आपका 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस 900, इधर आकर ये क्या हो गया -3600। ठीक, इधर पहले से प्लस 60x है और इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा -120x हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस घट के कितना हो गया बेटा 2700। ठीक, और ये कितना हो गया बेटा -60x। अब इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि आपको पता है x को हमेशा कहाँ रखते हैं बेटा, बीच में रखते हैं। अब इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखें तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको सही फॉर्म में लिखें एक्स स्क्वायर -60x और कितना हो जाएगा बेटा -2700। ठीक, अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग को देखना है। तो देखो बेटा इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर -9 90 - 30 90 - 30 करोगे तो आपका हो जाएगा 60x भी और 9 ये भी हो जाएगा, करके देख लो। ठीक, 2700। अब इन दोनों में x को हम, ये आपका x रिक्वायर जैसे ब्रैकेट खुलेगा 90x हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका 30x और ये -200 इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन लो, इधर इन दोनों में से अगर तुम कॉमन लेते हो तो कितना बचता है बेटा, इन दोनों में से कॉमन लोगे x तो आपके पास आएगा ब्रैकेट में x -90 और यहाँ से अगर तुम 30x कॉमन ले लो +30 तो यहाँ आपको कितना मिल जाएगा बेटा x - 90। ठीक है बेटा। अब इसी तरह एक ब्रैकेट में x - 90 होगा और एक ब्रैकेट में x + 30 होगा। जैसा कि तुम देखो यदि x + 30 की वैल्यू को 0 ले लिया जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -30 और -30 आने का मतलब कोई मतलब है, दूरी कभी भी माइनस नहीं होती, सेंटीमीटर में। अब ये हो गया, यदि हो गया। अब यदि हम x - 90 को 0 के बराबर माने तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 90 मिल जाएगी। x की वैल्यू हमें 90 मिल गई। जब x की वैल्यू हमें 90 मिल गई तो हमें आयताकार फील्ड की लंबाई मिल जाएगी। लंबाई कितनी होगी बेटा, लंबाई क्या है x + 30 है, मतलब 90 + 30 कितना आ गया बेटा 120। और अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितना है बेटा x + 60 90 + 60 कितना आ गया बेटा 150। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्लास पर। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मान लीजिए दो संख्या x का स्क्वायर, दो संख्या हैं जिनके वर्गों का अंतर x स्क्वायर - y स्क्वायर को मान लीजिए उनके वर्गों का अंतर, मान लीजिए दो अंक है के वर्गों का अंतर जो है वो कितना है 180 है, 180 है। ठीक, पहला शर्त। इसके बाद एक बोला है, दूसरा शर्त बोला है। अब इसमें हम कंडीशन सीधी सी बात है, माइनस करना प्लस मारा तो x आपका बड़ा है, मतलब x आपका क्या y से बड़ा है।
फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है बेटा वाई, वाई का जो स्क्वायर है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का क्या बेटा 8 गुना, मतलब छोटी संख्या का अगर आप स्क्वायर करो तो बड़ी संख्या का वो 8 टाइम्स होगा। बड़ी संख्या कौन है बेटा x, तो वाई स्क्वायर जो x का 8 टाइम्स है। ठीक है, ये प्रश्न है और इसको हमें करना है सॉल्व। चलिए अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह किसने ले लिया बेटा 8x ने ले लिया, बराबर 180 हो गया। कितना सिंपल था, 80 को उधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना हो गया बेटा 180 बराबर 0। अब 180 को ऐसा तोड़ो और 8 को ऐसा तोड़ो कि जिसको जोड़ने और घटाने पर तो 180 है, लेकिन उन्हीं नंबरों का गुणा करने पर हमारा क्या है, उन्हीं नंबरों का गुणा करने पर हमारा क्या है वो है। चलिए एक्स स्क्वायर इसको लिख देते हैं 18x माइनस 10x माइनस 180 कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 18x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10x माइनस इतना आ जाएगा बराबर 0। ठीक, ये देखो और इसको देखो। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा x कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 18। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा 10 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 18 इधर भी हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा x माइनस 18 इधर और x प्लस 10 इधर बराबर 0। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वही सेम सिचुएशन पे आ गए x माइनस 10 बराबर 0। यदि अगर ऐसा कंडीशन होता है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो x की वैल्यू कितनी आती है 10, और यदि x का मान, अच्छा दोनों कंडीशन, अच्छा यहाँ 18 होगा, सॉरी यहाँ एक जगह 18 होगा, सॉरी, तो x का मान 18। अगर x 18 आ गया, अगर x आपका कितना आ गया 18, तो आप देखिए ये देखिए ये y, तो y स्क्वायर जो है दूसरा संख्या जो है वो 8x के बराबर है, मतलब 18 गुणे 8 के बराबर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो √8 गुणे 18। सॉल्व करिए, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 और 9 को लिख सकते, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2। तो 4 का बाहर 2, इन दोनों का भी बाहर 2 और इसका बाहर 3, कितना आ गया 4 4 3 12, कितना आ गया बेटा 12। तो एक संख्या 12 है और एक संख्या 18 है। आप चाहो तो इसका भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो।